देह, आयु, मृत्यु, पुरातत्व, स्थानपति मंगल। लाल किताब के सिद्धांत। यदि मेष का मंगल प्रथम केंद्र देह के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा हो तो देह में शक्ति युक्त रहेगा तथा आत्मबल उठा हुआ रहेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण देह में कुछ परेशानी रहेगी तथा हृदय में बड़ा भारी स्वाभिमान रहेगा। चौथी नीच दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंधों की हानि प्राप्त करेगा तथा भूमि, मकान आदि एवं मातृ स्थान के सुखों की कमी रहेगी और घरेलू वातावरण में कुछ अशांति प्रतीति होगी तथा सातवीं दृष्टि से एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण से स्त्री स्थान में कुछ कष्ट एवं क्लेश रहेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी। और आठवीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि रहेगी तथा जीवन की दिनचर्या में बड़ा प्रभाव और शान गुमान रहेगा और पुरातत्व शक्ति का शान गुमान रहेगा और पुरातत्व शक्ति का शानदार लाभ प्राप्त होगा। यदि वृषभ का मंगल दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण से धन की संग्रह शक्ति में कमी रहेगी और कुटुंब के स्थान में कुछ परेशानी रहेगी तथा देह का स्वामी धन भवन में बैठा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए कुछ कठिनाइयां सहन करके इज्जत प्राप्त करेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या के मार्ग में कुछ परेशानियों से शक्ति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में कुछ कष्ट और कुछ सहयोग पाएगा और बुद्धि एवं वाणी में तेजी रहेगी तथा सातवीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि रहेगी, पुरातत्व का लाभ पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या का ढंग अमीरों जैसा रहेगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से भाग एवं धर्म स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश के दोष के कारण धर्म में श्रद्धा रखते हुए भी धर्म का ठीक रूप से पालन नहीं हो सकेगा और इसी कारण से भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ त्रुटि युक्त विकास का साधन पाएगा। यदि मिथुन का मंगल तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली बल का फल का दाता होता है, इसलिए पराक्रम शक्ति की महान वृद्धि करेगा तथा बड़ी जबरदस्त हिम्मत वाला बनेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ परेशानी का योग प्राप्त करेगा, परंतु आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में बड़ी शानदारी और प्रभाव रहेगा। चौथी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा प्रभाव रहेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में बड़ी हिम्मत और बहादुरी से काम करेगा। और सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करने के लिए बड़ा प्रयत्न करेगा और धर्म के पालन में कुछ रुचि रखेगा तथा आठवीं उच्च दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज में बड़ा भारी प्रभाव तथा मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और पिता स्थान की उन्नति करेगा। यदि कर्क का मंगल चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर नीच का होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने के
दोष के कारण से माता के सुख संबंधों की हानि हो प्राप्त करेगा तथा भूमि और मकान आदि एवं घरेलू सुखों की बड़ी भारी कमी रहेगी तथा देह की सुंदरता में कमजोरी प्राप्त होगी और जीवन की दिनचर्या एवं आयु में कुछ अशांति के योग प्राप्त रहेंगे और पुरातत्व सुख लाभ की कमजोरी रहेगी तथा चौथी दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए स्थान में कुछ क्लेश युक्त संबंध रहेगा तथा रोजगार के मार्ग में परेशानी के योग से शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं उच्च दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए पिता से कुछ वैमनस्य रखते हुए भी पिता और राज समाज में कुछ उन्नति करेगा और आठवीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में उन्नति पाने के लिए भारी प्रयत्न करेगा। यदि सिंह का मंगल पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र सूर्य की राशि में बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त हो करेगा तथा विद्या में कुछ कठिनाइयों के योग से शक्ति प्राप्त करेगा और वाणी तथा बुद्धि के अंदर बड़ी तेजी रखेगा तथा देह में स्वाभिमान रखेगा और चौथी दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि प्राप्त रहेगी तथा बुद्धि योग द्वारा पुरातत्व संबंधित शक्ति का लाभ प्राप्त रहेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ा प्रभाव रहेगा तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानी के योग से उन्नति प्राप्त करेगा, किंतु लाभ के मार्ग में सफलता प्राप्त मिलने पर भी कुछ असंतोष मानेगा और आठवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष रूप से खूब होता रहेगा तथा बाहरी स्थानों से जीविका संबंधित शक्ति का उत्तम योग प्राप्त करेगा। यदि कन्या का मंगल छठे शत्रु स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो छठे स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव कायम रखेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में बड़ी निर्भयता से काम करेगा और परिश्रम के योग से उन्नति और स्वाभिमान की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा चौथी मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करने के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त करेगा तथा धर्म का पालन करने में इच्छा रखेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से खर्चे एवं बाहरी स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब शानदार करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में अच्छा संबंध बनाकर लाभ प्राप्त करेगा और आठवीं दृष्टि से स्वयं अपनी मेष राशि में देह के स्थान को स्वक्षेत्र के रूप से देख रहा है, इसलिए देह में बड़ा प्रभाव और स्वाभिमान प्राप्त करेगा तथा कठिन परिश्रम के योग से अपने व्यक्तित्व की बड़ी जागृति और नाम प्राप्त करेगा और अधिक स्वाभिमानी होने के कारण कुछ विरोधियों से टकराते रहना पड़ेगा किंतु विजयी रहेगा। यदि तुला का मंगल सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में बैठा हो तो अष्टमेश होने के दोष के कारण से स्त्री पक्ष में कुछ कष्ट युक्त संपर्क के स्थान प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा तथा आयु की उत्तम शक्ति पाएगा और पुरातत्व शक्ति का सुंदर सहयोग पाएगा और जीवन की दिनचर्या में शानदारी रहेगी तथा चौथी उच्च दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए पिता से कुछ वैमनस्यता होते हुए भी पिता की उन्नति करेगा और कारोबार में बड़ी सफलता पाएगा। राज समाज के मार्ग में बड़ी भारी इज्जत पाएगा। सातवीं दृष्टि से देह
के स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में बड़ा प्रभाव और गौरव प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारी स्वाभिमान रखेगा। और 8वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की वृद्धि करने के लिए कठिन प्रयत्न करने पर भी थोड़ी सफलता मिलेगी। यदि वृश्चिक का मंगल 8वें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो आयु की वृद्धि करेगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव और गौरव रहेगा। किंतु देह का स्वामी होकर अष्टम स्थान में बैठा है, इसलिए देह की सुंदरता में कमी रहेगी तथा बुढ़ापे के चिन्ह जल्दी प्रतीत होने लगेंगे और दूसरे स्थानों से संबंध बनेगा। और चौथी शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ थोड़ी सी परेशानियों को योग से सफलता शक्ति मिलती रहेगी और आमदनी की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करेगा तथा 7वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब के मार्ग में सफलता मिलने पर भी कुछ असंतोष रहेगा। 8वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाई बहन के सुख में कमी रहेगी और पराक्रम की सफलता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। यदि धनु राशि का मंगल नवम त्रिकोणीय भाग्य एवं धर्म स्थान में बैठा है तो देह और जीवन के लिए भाग्य की शक्ति का अच्छा सहयोग पाएगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाग्य के अंदर कुछ कमी अनुभव करेगा और धर्म के पालन में रुचि होते हुए भी धर्म का ठीक तौर से पालन नहीं हो सकेगा तथा आयु की वृद्धि पाएगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष रहेगा और बाहरी स्थानों से विशेष संबंध रखेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाई बहन के संबंध में उत्तम रुचि होते हुए भी कुछ कमी रहेगी और पराक्रम की विशेष सफलता प्राप्त करेगा। 8वीं नीच दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए डबल दोष होने से अर्थात नीच दृष्टि है और अष्टमेश है, इसलिए माता के सुख में और घरेलू मकान आदि के सुख संबंधों में बड़ी कमी रहेगी। यदि मकर का मंगल दशम केंद्र पिता एवं राजस्थान में उच्च का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो पिता से कुछ वैमनस्यता रखते हुए भी पिता के स्थान की उन्नति करेगा, कारोबार की वृद्धि रहेगी, राज समाज के अंदर बड़ा प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा आयु की विशेष शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति का विशेष अधिकार पाएगा। चौथी दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा हृदय में बड़ा अहंकार एवं स्वाभिमान रहेगा तथा कुछ ख्याति प्राप्त और अपने व्यक्तित्व की उन्नति के लिए बड़ा भारी उद्योग करता रहेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष से के कारण से उन्नति के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त होंगी। और 7वीं नीच दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को मित्र चंद्र की राशि में देख रहा है, इसलिए माता और भूमि के सुखों में कुछ घरेलू अशांति सी रहेगी। 8वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि में बड़ी तेजी और हुकूमत रखेगा तथा संतान पक्ष में कुछ शक्ति मिलेगी और कुछ कष्ट रहेगा। यदि कुंभ का मंगल 11वें लाभ स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान पर गर्म ग्रह की राशि में गर्म ग्रह बैठा होने से विशेष शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के कारण आमदनी का वृद्धि करने के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ रहेंगी,
किंतु अधिक मुनाफा खाने के मार्ग में संलग्न रहेगा और आयु का लाभ रहेगा तथा पुरातत्व संबंध से अच्छा लाभ रहेगा। चौथी दृष्टि से धन एवं कुटुंब के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के कारण से धन और कुटुंब के पक्ष में कुछ असंतोष रहेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या और संतान पक्ष में कुछ शक्ति और कुछ त्रुटि रहेगी। और आठवीं मित्र दृष्टि से अनुसंधान स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा तथा बड़ा साहसी बनेगा। यदि मीन का मंगल 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और देह में कमजोरी पाएगा तथा बाहरी दूसरे स्थानों में अधिकांश भ्रमण करेगा और देह की सुंदरता में कमी रहेगी तथा पुरातत्व शक्ति की कुछ हानि रहेगी, किंतु बाहरी दूसरे स्थानों में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारणों से भाई बहन के संबंध में कुछ परेशानी सी रहेगी और पराक्रम की सफलता के लिए विशेष परिश्रम करेगा। तथा सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में बड़ी हिम्मत और प्रभाव शक्ति से काम करेगा। तथा आठवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण स्त्री स्थान में कुछ खास परेशानी करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों से सफलता शक्ति पाएगा तथा कुछ मूत्र विकार पाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताएं।